इसकी मान्यता बहुत है। हम छठ के दिवाली के 5वें दिन से लहसुन प्याज छोड़ देते हैं और फिर कल 5 तारीख के नहा खा है। कल के बाद से हम कुछ भी लहसुन प्याज का नहीं खाएंगे और कल पूरा दिन ऐसी शाम को घिये की दाल, घिये की चने की भुजिया और ये सिंपल खाना खाएंगे और परसों से हम कुछ नहीं खाएंगे। 3 दिन तक हमारा व्रत रहेगा। मिट्टी होती है, सीमेंट कोई लगा देता है, पत्थर इसके अंदर होता है और लगा के खूब अच्छे से इसकी पोताई वोताई करते हैं हम। इसकी जगह हमें 2-3 दिन पहले से ही देखनी पड़ती है कि कोई और ना करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और सारे जगह घेर लेते हैं, तो इसलिए हमें भी 2-3 दिन पहले से ही आके इसके लिए करना पड़ता है इंतजाम। इसके महत्व बहुत बड़ी होता है और हम ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत अच्छे से मानते हैं छठी मैया को। और ये आदमी और बच्चों के लिए होते हैं और दिवाली के बाद हम तैयारी करते हैं छठ को, छठ पूजा के। मतलब वही 9 दिन तक होता है। जैसे छठ से चालू, छठ के दिवाली के 5 दिन बाद चालू होते हैं। मंगलवार के खाए नहाए, 5 तारीख के खाए नहाए, 3 दिन का होता है व्रत। तो 3 दिन, जैसे 2 दिन व्रत रखते हैं, तीसरा दिन हम सूरज महाराज के अर्घ देते हैं। उसके बाद इनके मतलब अर्घ दे के विसर्जन कर देते हैं। गेट इसलिए बंद किया गया है जो बार और बेंच के बीच में कोई विवाद नहीं है। बेंच और बार को बदनाम करने के लिए पुलिस ने निहत्थे, फाइलें और गाउन पहने हुए लोगों पर कुर्सियां बरसाकर, लाठी चार्ज कर डीजे के आदेश पर वकीलों को लहूलुहान किया है। और जब तक जनता के बीच में ये बात नहीं जाएगी, जब वकील ही सुरक्षित नहीं होगा तो न्यायपालिका का कैसे सुरक्षित होगा? अच्छा, न्यायपालिका के मंदिर में ही अगर लाठी चार्ज होगा तो कैसे चलेगा? आज हमारे कोर्ट का काम बंद नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का बंद है, दिल्ली का बंद है, सुप्रीम कोर्ट का बंद है और सभी राज्य के जितने भी न्यायालय हैं सभी का कार्य बंद है। और जब तक हमारे जिला जज महोदय जो हैं अनिल कुमार दसम जी, उनका निलंबन नहीं होता, पुलिस अधिकारियों का निलंबन नहीं होता और आर्थिक सहायता जिनको चोट पहुंची है उनको नहीं मिलती है और न्याय नहीं होता है, तब तक ये कार्यक्रम ऐसे ही बार एसोसिएशन गाजियाबाद की अध्यक्षता में चलता रहेगा। मुझे शाम को 6:20 पर गांव के ही एक आदमी गंगा प्रसाद यादव का फोन आता है और उन्होंने खबर के बहाने मिलने के लिए बुलाया था। तो गांव के एक चौराहे के पास उन्होंने बुलाया तो हम पहुंच गए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब हम वहां पहुंच गए तो वहां पहले से ही साजिश षड्यंत्र के तहत उस मकान के अंदर कुछ लोग छुपे हुए थे जो कई गंभीर अपराधों में वांछित हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर जैसे कम से कम 15 मुकदमे दर्ज हैं। पवन अनुरागी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला, चेयरमैन अखिलेश राजपूत, जिनके ऊपर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर और कुर्की वगैरह भी उनकी हो चुकी है, लेखपाल को मारा था, चौकी इंचार्ज का सर फोड़ा था आदि, कम से कम 8-9 अपराधी पहले से ही वहां छिपे हुए थे अंदर। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम जैसे ही अंदर जाते हैं, वार्तालाप होता है, वार्तालाप के बाद षड्यंत्र के तहत लाइट बंद होती है, तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसके बाद कट्टा बंदूकों से लैस होकर ये लोग आए और हमारे साथ निर्वस्त्र करके मुझे लगभग 3-4 घंटे मेरे साथ बंधक बना के जो यातनाएं दी गई वो मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा। इसके बाद हम थाना जरिया जाके, जब बंधक मुक्त होते हैं तो थाना जरिया में जाके शिकायत करते हैं। हमें पहले से ये पता नहीं था कि थाना अध्यक्ष जरिया की भी उसमें मिली भगत है। थाना अध्यक्ष जरिया की मिली भगत होने के चलते हमारी जो अपराध था वो चेयरमैन के ऊपर छोटी धाराओं में दर्ज हुआ। उसके बाद हमारे ऊपर साजिश के तहत सत्ता के दबाव में फर्जी क्रॉस FIR 15 घंटे बाद कर दी गई। जब हमने इसके संबंध में लेके कि जिला प्रशासन को बताया तो जिला प्रशासन ने वही जो कार्रवाई का आदेश होता है, उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है, आप आराम से रहिए, अब 3 दिन बाद हम इसकी जांच एडिशनल साहब से कराते हैं। हमने इंस्पेक्टर जरिया को फोन किया कि अपराधी खुलेआम सरीला में घूम रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, तो इंस्पेक्टर जरिया की मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं किसी को दिवाली मनाने से नहीं रोक सकता। मतलब उस रिकॉर्डिंग से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह अपराधियों से थाना अध्यक्ष जरिया मिले हुए हैं और थाना अध्यक्ष जरिया भी कहीं ना कहीं उस साजिश और षड्यंत्र में शामिल है। तो इसलिए हम लोग लखनऊ जाके हमने DGP कार्यालय और ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री से मिलके और तमाम जगह शिकायतें करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। पुलिस प्रशासन का लगातार दबाव था कि यहाँ पे अपनी बयान दर्ज करा दे, जबकि मैं एडिशनल कार्यालय में 3 घंटे का डेटा देकर और अपने बयान दर्ज करा के गया था, फिर भी इनको अभी दूसरे बयान की जरूरत थी। तो मैं जिला प्रशासन को सारे तथ्य दे रहा हूँ, सारे साक्ष्य दे रहा हूँ
और अगर उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तो ये एक अन्याय होगा, क्योंकि अगर इसी जगह चेयरमैन सरीला पीड़ित होते और मैं आरोपी होता तो अब तक मेरे घर पे बुलडोजर चल गया होता। तो इसी के तहत न्याय बराबर होना चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता आती जाती है।